अनदर टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज एट सेंटर। कंसिडर करने जा रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि सेंटर ऑफ द क्लोज स्फीयर के दरमियान रखा गया है, जिसका रेडियस r है, जो कि हमारी तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि एक स्फीयर के इनसाइड प्लेस किया गया है। फाइंड करने लगे हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द स्फीयर। इस स्फीयर को हमने n इक्वल एलिमेंट्स में डिवाइड किया है जो कि डेल्टा a है। n इक्वल मतलब पूरे स्फीयर को हमने बहुत सारे डेल्टा a पोर्शन में डिवाइड कर दिया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सेगमेंट के लिए जो है वो सेम होगी स्फीयर में, और कह सकते हैं वो आउटवर्ड परपेंडिकुलरली होगी। अब हम हर सेगमेंट में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी एक फर्स्ट एरिया को हम कंसीडर करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सेगमेंट इज E1 डॉट डेल्टा A1। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली है और जो एंगल बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान वो 0 डिग्री होगा। देन जब हम पुट अप करते हैं 0 डिग्री तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आउट द स्फीयर फर्स्ट सेगमेंट के लिए कुछ इस तरह से आ जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा A1। सिमिलरली अगर हम इसी तरह दूसरा एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है E2 डेल्टा A2 के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। सिमिलरली थर्ड सेगमेंट के लिए एंड सो ऑन। अगर n इक्वल सेगमेंट्स हैं तो n इक्वल सेगमेंट्स के लिए nth फ्लक्स जो है वो En डेल्टा n के बराबर होगी। अब हम फाइंड करने लगे हैं थ्रू आउट द होल स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हम कह सकते हैं ये जो n इक्वल हमने सेगमेंट डिवाइड किया था, यानी कि इस स्फीयर को अलग अलग सेगमेंट्स में हमने जो ब्रेक किया था डेल्टा A, डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, डेल्टा AN, इन तमाम एरिया को अगर हम सम अप करेंगे तो एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर हम गेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ होल स्फीयर स्फेरिकल सरफेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज फ्लक्स। हर फ्लक्स को जब हम ऐड कर देंगे तो वो स्फेरिकल सरफेस की टोटल फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा होगा। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू है हर एक स्मॉल सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड किया जाएगा। फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 एंड nth। अगर हम वैल्यूज़ ऊपर से पुट अप करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E1 मल्टीप्लाइड बाय A1 एंड सो ऑन हर एक वैल्यू को, तो ये हमारे पास इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। सिंस द सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज सिमेट्रिकल, अगर हमारे पास ये जो चार्ज है हर सेगमेंट के लिए एक चार्ज है और सिमेट्रिकल है, एक जैसा ही है, जो कि इस स्फीयर के अंदर इनक्लोज किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक सेगमेंट जो कि इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक सेगमेंट के लिए इक्वल होगी। मीन E1, E2, E3, E4, En तक अगर हम लेट एज्यूम कर लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, तो हाँ E1, E2, E3, En तक हमने लेट एज्यूम किया कि ये सिमेट्रिकल है और ये E के बराबर है, तो हमने हर E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे कॉमन E को पुट अप कर दिया है। देन फाइनली E को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई डेल्टा A1, A2, A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN तक।
इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। चूँकि हमें पता है एरिया ऑफ द स्फीयर, हमने इस स्फीयर के एरिया को n इक्वल पार्ट्स में A1, A2, A3, A4, AN तक डिवाइड किया है, और इन तमाम एरिया को अगर हम ऐड कर लें तो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर हम फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर हम राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा A1 प्लस A2, A3 डेल्टा AN तक एरिया ऑफ स्फीयर है हमें गिव कर रहा होगा, और जो कि A से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फाइनली इक्वेशन 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू है E मल्टीप्लाइड बाय A के बराबर होगा। हम जानते हैं किसी भी स्फीयर का एरिया जो है वो इक्वल होता है 4 पाई r स्क्वायर के। r इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्फीयर की। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी एक पॉइंट पर, वो इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। सरफेस के किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्वल ही रहेगी, और उसकी वैल्यू होगी E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन 4 और 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। तो फाइनली हम गेट करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। E की वैल्यू पुट की हमने, और A इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। ये दो वैल्यूज़ हमने पुटअप की, तो हमने फाइनल इक्वेशन गेट की टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चीज़ बच जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम कह सकते हैं किसी भी स्फीयर में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ऊपर इक्वेशन जाहिर करती है कि टोटल फ्लक्स किसी भी स्फीयर के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई होता है जो भी चार्ज पार्टिकल उस स्फीयर के अंदर रखा गया हो। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो कि क्लोज किया जाएगा किसी भी स्फीयर के अंदर, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर के। तो ये फाइनली हमारे पास हमने डेरिवेशन की इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज एट सेंटर। अगर किसी भी स्फीयर के दरमियान में मिड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को पुट करते हैं तो उसकी उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पार्टिकल और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट के बराबर हो।